देखो मुंगीज मेथड में क्या होगा, हमारे पास कोई एक इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन होगी इस टाइप की, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू बी। आर एस टी ये तुम जानते हो, ठीक है। जेड होगा, जेड का 2 टाइम डिफरेंशिएशन तो आर मिलेगा, एक टाइम एक्स टाइम और वाई टाइम, यानी कि 2 टाइम करना है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा एस, और वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम करेंगे तो टी मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि आर एस टी और बी क्या है, ये आर एस टी होंगे एक्स वाई जेड पी क्यू के फंक्शन, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ओनली एक्स भी हो सकता है, ओनली वाई भी हो सकता है, ओनली जेड हो सकता है, पी क्यू, मतलब कुछ भी, ठीक। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होगी dz इक्वल टू पी dx प्लस क्यू dy, यानी कि इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर dz इक्वल टू पी dx प्लस क्यू dy से सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, p चाहिए और q चाहिए। p और q यहाँ से मिलेंगे, मुझे यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर r और t को एलिमिनेट किया। r और t को कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो dp बराबर होता है डेल p ओवर डेल x dx प्लस डेल p ओवर डेल y dy, ठीक। डेल p ओवर डेल x तुम जानते हो r होता है, और डेल p ओवर डेल y कितना होता है s, ये जानते हो। यहाँ से तुमने क्या निकाला, r निकाला, तो r की वैल्यू कितनी निकलेगी, dp माइनस s dy ओवर dx। ऐसे तुमने क्या निकाला, t की वैल्यू निकाली, तो dq माइनस s dx अपॉन dy। तुम्हारे पास p भी आ गया और r भी आ गया, इसमें यूज कर दिया, इसको मैंने सिंपलीफाई किया तो मेरी इक्वेशन बनी ये, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने, अब मुझे क्या करना है, s एलिमिनेट करना है, क्योंकि s का कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो s एलिमिनेट करने के लिए मैंने इन दोनों इक्वेशन की मतलब इसकी कंपेयर करा दी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड तो दोनों 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, ये किसके बराबर हो गया 0 के, और ये किसके बराबर होगा, ये भी 0 के। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें हमेशा वो इक्वेशन उठानी है जिसमें dx² दिया हुआ dy² दिया हुआ, क्योंकि dx² और dy² के ही तुम्हारे फैक्टर हो पाएंगे। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो मुझे इक्वेशन मिलेगी एक 7 और एक मिलेगी 8, और वो किसके फॉर्म में मिलेगी, dy माइनस m1 dx और dy माइनस m2 dx। हमेशा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ना कि इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बाद में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज dy माइनस m dx, यानी कि यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड करके dy की वैल्यू इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है, या dx की वैल्यू इसमें यूज कर लेंगे। क्लियर इतनी बात। तो देखो यहाँ से 7 और 8 इक्वेशन मिली, मैंने सबसे पहले 7 और 4 का यूज किया, यानी कि इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रखूंगा, ठीक है, और इसको भी तो सॉल्व करूंगा। तो ये कुछ फंक्शन मैंने सपोज करो, जब मैंने इसको किया सॉल्व तो ये मिला u1a, ठीक है, और इसी की हेल्प से मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला ये v1 इक्वल टू b1, ठीक है। इसकी हेल्प से तो मुझे ये मिल गया। अपोजिट भी हो सकता है, ये तो मैंने लेट किया हुआ है कि ये मुझे मिला हुआ है, इसकी हेल्प से ये मिल जाए और इसकी हेल्प से ये मिल जाए। अपोजिट हो सकता है, वो तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा किसकी सहायता से कौन सा मिल रहा है, ठीक है। ये तो बस मैंने लेट किया हुआ कि इसकी हेल्प से ये मिल जाएगा। तो u1 इक्वल टू a1, ठीक है, और v1 इक्वल टू b1। अब u1 इक्वल टू f1 b1, इसको हम फंक्शन मान सकते हैं, ठीक। ऐसे ही अब की बार क्या किया, 8 और 4 का यूज किया, तो ut इक्वल टू a2 मिला, तो ut इक्वल टू b2 मिला, ठीक है। इसको फंक्शन ut इक्वल टू f2 b2, और ये जो फंक्शन मुझे मिलेंगे u v2 वगैरह वगैरह, इसमें p और q के साथ मिले होंगे। जब p और q के साथ मिलेंगे, x और y भी हो सकता है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। u2 और ये जो v2, इनमें p q होंगे। यहाँ से हम इन ये वाली इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर p और q इन्वॉल्व होंगे हमारे, उन p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही ये p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हम इस इक्वेशन में यूज कर लेंगे, और जब इस इक्वेशन में यूज करेंगे p और q को, तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन मिल जाएगा, जो इक्वेशन बनता है ये सॉल्यूशन। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को हो तो बता दो, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत किसी को रह रहा हो, कोई डाउट रह रहा हो, तो क्वेश्चन देखना, उससे सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक जरूरी बात ये भी है, यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन आता ही आता है 5 नंबर पे, बोलता है बाय मूवीज मेथड इज सॉल्व, ठीक है, आएगा ही आएगा तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला, ये हमारा एक ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वहाँ पर हमारे जो
सॉल्यूशंस आते हैं निकल के, ठीक है। वैसे ऑर्डिनरी में तो सीधे सीधे सिंपल सॉल्यूशन आता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था हमने, तो चैप्टर नंबर 8 में हमने ये जो u2 निकल रहा था a2 और v2 निकल रहा था v2, इसको या तो u2 को v1 की फॉर्म v2 की फॉर्म में ले लो या v2 को u2 की फॉर्म में ले रहे थे, ठीक है। ऐसा भी तो कर रहे थे हम कि f of a1 और ये b1 = 0 लिख रहे थे, या ऐसे कर रहे थे f of ये a1 इसका f of a1 की फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख रहे थे, यानी फंक्शन की फॉर्म में भी लिख रहे थे और इस फॉर्म में भी, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो तुम्हें यही करना पड़ेगा कि एक को दूसरे की फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम ऐसा कर सकते हो v2 = f2 u2 कर सकते हो, जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। क्लियर है कि बात? सही। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे दो मुझे। r minus a square t = 0, ये कोई इक्वेशन दी गई हो, ठीक है। इसको मुझे सोल्व करना था मूवीज मेथड से। तो इसको सोल्व करने के लिए तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये r दिया हुआ है और मैंने भी तुम्हें बताया था क्या, dp बराबर कितना है, del p ओवर del x dx प्लस del p ओवर del y dy, या ऐसे कह लो कितना r dx प्लस s dy। यहाँ से r की वैल्यू जब निकालोगे तो कितने निकलेगी, dt माइनस s dy अपॉन dx, ठीक है। ऐसे dq बराबर कितना होगा, del q ओवर del x dx प्लस del q ओवर del y dy इक्वल्स टू del q ओवर del x s dx प्लस ये वाला t dy। t की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, तो t बराबर कितना निकलेगा, dq माइनस s dx अपॉन dy। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 3। अब एक बात और, अगर तुम्हें डायरेक्टली याद है r और t का फॉर्मूला तो डायरेक्टली रख लेना, ठीक है। अगर नहीं याद तो इस तरीके से निकाल के रख लेना, ऐसे में इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इक्वेशन 2 and 3 यूजिंग इन इक्वेशन किसमें, 1 में यूज करना। r की वैल्यू कितनी है, dp माइनस s dy अपॉन dx माइनस a स्क्वायर dq माइनस s dx अपॉन dy इक्वल्स में कितना 0। ऐसे हम टेक करेंगे तो dp dy माइनस s dy स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dq dx प्लस a स्क्वायर s dx स्क्वायर बराबर 0। सही है नहीं, यहाँ से s वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, माइनस a स्क्वायर dq dx प्लस s कॉमन किया तो यहाँ से क्या बना, a स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर बराबर 0। कंपेयर करो दोनों तरफ की, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा dp dy माइनस a स्क्वायर dq dx इक्वल टू कितना 0। इसे डाल दें इक्वेशन नंबर 4, और दूसरा a स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर बराबर 0, इसे डाल दें 5। ये जो dx स्क्वायर dy स्क्वायर लिखा ना, देखो ये जो है dx स्क्वायर, इसका मतलब ये है dx का होल स्क्वायर होता है ये, ठीक है। यहाँ से देखो जब इसका आंसर मिलोगे तो dx ये है, dx ये मैंने इसको क्या लिखा है dx स्क्वायर, ठीक है। ये चीज होती है, ध्यान रखना है इस चीज को, सही। बाय 5 से देखना a dx का होल स्क्वायर लिखो और माइनस dy का होल स्क्वायर बराबर 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम,
ए डी एक्स माइनस डी वाई, और ये वाला ए डी एक्स प्लस डी वाई बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, डी एक्स माइनस डी वाई बराबर 0 और ए डी एक्स प्लस डी वाई बराबर 0। ये डाल दो क्वेश्चन नंबर 6 और ये डाल दो क्वेश्चन नंबर 7। सही है। देखो बाय 6 लेता हूँ पहले, बाय 6 से कितना आएगा, डी वाई इक्वल्स टू ए डी एक्स। ठीक, इंटीग्रेट कर दो इसको, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। जब इंटीग्रेशन किया तो y इक्वल टू कितना मिला, ए एक्स और प्लस के कितना, एक नया कांस्टेंट, क्या कहते हैं उसको, c1। ठीक है, या ऐसा भी बोल सकते हैं y माइनस ए एक्स इक्वल टू c1। इक्वेशन डाल दो इसको 8। कोई दिक्कत, इसको मैंने सोल्व कर लिया तो देखो ये वो वाली फॉर्म बनी है मेरी, जो ये वाली तो मैंने तुम्हें कहा था। अब इस वाली 6 इक्वेशन को हेल्प से मुझे 4 को सोल्व करना है, तो इक्वेशन 6 यूजिंग इन इक्वेशन किसमें, 4 में। 4 में मतलब ये जो dy है, इस dy की वैल्यू d dx इसमें यूज करना, 4 ये जो बनी हुई है तुम्हारी। तो देखो dp a dx यहाँ पर और माइनस के a स्क्वायर dq dx इक्वल्स टू 0। सबसे क्या कॉमन है पूरे से, a dx कॉमन, तो यहाँ से कितना मिला, dp माइनस a dq बराबर 0। अब देखो a dx डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर ये 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो क्या होगा, a dq बराबर 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, dp इक्वल्स टू a dq। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dq इक्वल्स टू a q और प्लस के क्या दो c2, यानी कि p माइनस a q इक्वल्स टू c2। और ये जो c2 निकला है ना, इस c2 को तुम इसकी फॉर्म में मानना, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p माइनस a q इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे p और q फाइंड करना होगा तो p और q को सेपरेट रखना होगा, x और y को फंक्शन मानना होगा। तो इसको मैंने मान लिया f1 y माइनस ax। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर कितनी, 9। ठीक है, ये मेरा फंक्शन मिल गया। सही, अब मुझे किसका यूज करना होगा, 7 का। तो देखो बाय 7 से, बाय 7 क्या है, a dx प्लस dy बराबर 0। इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर 0। तो इंटीग्रेशन किया ax प्लस y इक्वल्स टू c3। इसे डाल दें क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, और यहाँ पे लिख देना बाय इससे 8 से। और देखो इक्वेशन 7, सॉरी ये 7 ही ना, हाँ 7 यूजिंग इन इक्वेशन किसमें, 4 में, यानी कि dy की वैल्यू यूज कर लो फिर से उसमें 4 में। जब dy की वैल्यू यूज करेंगे तो dp माइनस के a dx माइनस a स्क्वायर dq dx बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन, माइनस के a dx पूरे से कॉमन, तो कितना मिला, dp माइनस a dq इक्वल्स टू 0। क्योंकि माइनस कॉमन किया तो ये वाला कैसे हो जाएगा, प्लस।
ठीक है जी। फिर से वही मीन्स a dx डज नॉट इक्वल्स टू 0, जब ये नहीं है तो क्या होगा db प्लस a du बराबर 0। इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन ऑफ db प्लस a du बराबर 0 ये मिलेगा। ठीक, इसको मैं इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ से मिला p प्लस a टू इक्वल टू c4, और c4 को फंक्शन की फॉर्म में बना लो ये वाला, तो कितना मिल जाएगा p प्लस a टू इक्वल टू f2 y प्लस ax, किससे बाय 10 से। तो देखा जाए ना यहाँ से क्या मिलेगा p प्लस a क्यू इक्वल टू f2 y प्लस ax। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 11। अब मुझे 10 और 11 को सोल्व करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्योंकि p और q तो चाहिए मुझे फॉर्मूले में, इसलिए अब देखो 10 को नहीं, ये वाला 9 और 11 को, क्योंकि इसी में p दिया हुआ है। तो देखो इक्वेशन 10 प्लस 11, मैंने 10 को, सॉरी 10 नहीं होगा 9 है, ये जो 9 है और ये जो 10 है इनको ऐड किया, जब ऐड करेंगे तो देखो माइनस के a क्यू प्लस के a क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऐसे कह दो p माइनस a क्यू इक्वल टू f1 y माइनस ax, और दूसरा p प्लस a क्यू इक्वल टू f2 y माइनस ax, ये वाला प्लस। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2p इक्वल टू f1 y माइनस ax और प्लस के f2 y प्लस ax। यहाँ से जो p की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली 1/2 f1 y माइनस ax और प्लस के 1/2 f2 y प्लस ax। इक्वेशन डाल दो इसको 12। अभी तो मेरा p निकला है, मुझे क्या चाहिए अब q भी चाहिए, तो q के लिए क्या करेंगे इक्वेशन 9 में से माइनस कर दो किसको 11 को, ये 9 है मेरे पास p माइनस a क्यू इक्वल टू f1 y माइनस ax, और ये वाली कितनी है p प्लस a क्यू इक्वल टू f2 y माइनस ax। माइनस करनी है तो ये माइनस और ये वाला भी माइनस, तो p से p कैंसिल हो गया आपके पास, माइनस के 2a क्यू इक्वल टू कितना मिला f1 y माइनस ax और माइनस के f2 y माइनस ax। अभी तो क्या निकला सिर्फ मेरा a क्यू निकला है। ठीक, ये वाला हो गया दर्शन। तो देखो q की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, q बराबर 1/2a f2 y प्लस ax माइनस 1/2a f1 y माइनस ax। ये डाल दें क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 था वो क्या होगा dz इक्वल टू d dx प्लस q dy, तो dz इक्वल टू p कितना है मेरे पास 1/2 f1 y माइनस ax प्लस 1/2 f2 y प्लस ax, और ये dx प्लस q की वैल्यू कितनी है यहाँ निकलते
1/2a f2 y plus ax माइनस 1/2a f1 y माइनस ax और ये dy। ठीक है जी, एलसीएम ले लो और इधर को जाओ इस 2a को, तो यहाँ कितना है 2a dz। एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्टली, तो यहाँ पे कितना मिलेगा a f1 y माइनस ax dx। इधर क्या मिलेगा प्लस के a f2 y प्लस ax dx, यहाँ पर प्लस के f2 y प्लस ax dy माइनस f1 y माइनस ax और ये dy। देखो यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, बताओ क्या कॉमन है, f1 y माइनस ax कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा a dx माइनस dy, और इससे क्या कॉमन है प्लस के f2 y प्लस के ax और प्लस के कितना होगा, ये वाला तो होगा प्लस का, हाँ ठीक है, ये इससे और इससे कॉमन कर लिया ना, तो a dx प्लस dy मिला। अब देखो यहाँ पर कितना y माइनस ax है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो कितना मिलेगा, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, कोई दिक्कत हो जाएगी, इसके बराबर चल रहा है 2a dz। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन और बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 2a dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना f2 y प्लस ax a dx प्लस dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f1 y माइनस ax और यहाँ से कितना ये वाला a dy माइनस a dx। अब देखो अगर तुम इसको मानोगे तो अंदर वाला मिल जाएगा तुम्हें, मिल जाएगा ना, यानी कि और इसको मानोगे तो ये मिल जाएगा अंदर वाला। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर कितनी 14 ये हो गया वाला, ये बीच वाला हो गया तुम्हारा। पुट करो, पुट y प्लस ax इक्वल टू m1, तो यहाँ से dy प्लस a dx बराबर कितना मिल गया dm1 एंड y माइनस ax बराबर m2, तो ये मिला dy माइनस a dx इक्वल टू dm2। यूजिंग इन किस में कर दो 14 में यूज कर दो ये सारी चीज, तो यहाँ से मिलेगा देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिला 2a z, यहाँ पे y प्लस ax अब सेकंड वन f11 f2 y प्लस ax, ठीक है। तो देखो इसमें रखेंगे, इसकी वैल्यू तो कितनी होगी m1 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि जो इंटीग्रेशन मुझे मिला है f1 m1 dm1 और ये वाला कितना मिला है माइनस के, सॉरी ये तो f1 है, तो ये तो हो गया मेरा f2 और ये वाला क्या f1 m2 dm2। फंक्शन m का है, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, सपोज करो मुझे ये मिल गया 5 to m, यानी कि 5 to m1 और ये माइनस के कितना मिला, ये वाला 5 2 और ये वाला 5 1 m2, कोई दिक्कत
है कोई दिक्कत नहीं? देख लो। और एक क्या ऐड होगा, एक कांस्टेंट भी तो ऐड होगा वहां पर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो? नहीं है? तो कुल मिला क्या मिल जाएगा आंसर? क्या हो गया? z इक्वल टू 1/2k पाई टू m1। m1 की वैल्यू पुट अप कर दो, कितनी है वहां से? y प्लस kx माइनस 1/2 पाई 1 y माइनस kx। इसको कोई नया फंक्शन मान लो इसी फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा? z इक्वल टू ये कह दो sin 1 y माइनस kx और प्लस sin 2 y प्लस kx। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई कांस्टेंट ऐड नहीं इंटीग्रेशन क्या है ना, तो देख